नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पर मैं किचन में लग गई हूँ काम करने में। तो सुबह का सारा काम खत्म हो चुका था, नहा धोकर मैं आई थी किचन में। तो क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये गणगौर पूजा के दिन वाला वीडियो है, मतलब ये नवरात्रि के तीसरे दिन का ये वीडियो है। तो जो चीज़ें आज की पूजा में लगनी है वही मुझे बनानी है। और जो सबसे ख़ास चीज़ है वो है, आज मुझे गौरी मैया के जेवर बनाने हैं जो कि बेसन और मैदा से बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो आटा लगाया है, वो है अठवाइन के लिए थोड़ा सा आटा लगा लिया है। और जो भी आटा लगाऊंगी वो सब बिना नमक का ही होगा। तो भगवान जी के लिए नमक का आटा नहीं लगाते हैं। तो मैंने अठवाइयों के लिए तो आटा लगा के रख दिया है। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैदा ले रही हूँ। तो वो भी मैंने अभी थोड़ा सा ही लिया है, मतलब जितना मुझे जेवर बनाने के लिए चाहिए बस उतना ही। और इसको भी मैं आटे को लगा लूँगी बिना नमक का ही, और इसी तरह मैं बेसन का भी लगा लूँगी आटा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है और अब मैं इनको ढककर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, जिससे कि आटा अच्छे से फूल जाए। और जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक मैं अब दोबारा से आटा ले रही हूँ। आटा नहीं, ये बेसन है जो मैं ले रही हूँ। तो अभी क्या हुआ था ना कि होली के टाइम पर भी मैंने कोई नाश्ता नहीं बनाया था, क्योंकि दुख का त्यौहार था। तो कोई पकवान ऐसे बनने नहीं थे, तो मैंने नहीं बनाया था। तो फिर मैंने अभी सोचा कि भगवान जी के लिए तो बना ही रही हूँ, तो साथ में थोड़ा सा मैं घर के लिए भी बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं है ना थोड़ा सा बेसन चाल रही हूँ, और बेसन का आटा लगा लूँगी, और साथ में मैदे का भी आटा मैं लगा लूँगी। और बनाऊँगी तो नहीं अभी मैं इन सब की चीज़ें, क्योंकि इतना टाइम अभी नहीं है। तो मैं उसको लगा कर रख दूँगी, और बनाऊँगी सिर्फ मैं पूजा का ही अभी, फिर वो मैं शाम को बनाऊँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने है ना मैदा ले लिया है। तो ये पूरा आधा किलो मैदा है, इसमें से थोड़ा सा मैंने भगवान जी के लिए निकाला था, बाकी का मैं अभी लगा लूँगी आटा इसका और रख दूँगी। और मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी कि जो मैंने बेसन का आटा लगाया था ना, उसमें मैंने सारा मसाला मिलाया था। जैसे कि मैंने उसमें जीरा पाउडर भी मिलाया था, थोड़ी सी अजवाइन मिलाई थी, नमक, मिर्ची, हल्दी सब कुछ मिलाया था। और फिर मिलाने के बाद मैंने उसको लगा दिया था, थोड़ा सा मोइन भी डाला था। और अभी ये जो मैं मैदा का आटा लगा रही हूँ, तो इसमें भी मैंने मोइन डाल दिया है और नमक डाल दिया है, और कुछ इसमें नहीं डालना है। और मोइन हमें इतना डालना है कि ये देखिए मुट्ठी बंधने लगे, मतलब अच्छे से मोइन हो जाए। तो मैदे का आटा लगाने के बाद फिर मुझे पूड़ियों के लिए भी थोड़ा सा आटा लगाना है, और मैं अभी लगा कर रख दूँगी, क्योंकि साथ ही साथ हो जाएगा ना, तो एक काम से मैं फ्री हो जाऊँगी। तो आटा मैंने लगा के रख दिया है। और अब यहाँ पर जो मैंने पहले रखा था ना जेवर बनाने के लिए आटा, तो मैंने वो ले लिया है। और अब मैं बनाऊंगी गौरी मैया के जेवर। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, और एक ले ली है माचिस की तीली। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गाय के लिए एक पूड़ी बना दूंगी, उसके बाद बनाऊंगी अठवाई। और अठवाई बनाने के लिए मैं एक पूड़ी को बड़ा बेल लूँगी और गिलास से काट लूँगी, और लगभग 2 पूड़ी में हमारी अठवाइयाँ बन जाएंगी। तो चलिए, अठवाई हमारी बन चुकी हैं। अब इसके बाद हम बना लेते हैं जेवर। और अठवाइयों को मैंने काट के इसलिए बनाया है जिससे कि टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाए, क्योंकि ना अगर मैं बेल के बनाती तो थोड़ा टाइम लग जाता, और ऐसे में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, झटपट से मिल जाती हैं। और यहाँ पर जेवर बना रही हूँ, तो सबसे पहले जेवर में बना रही हूँ मैं गुना। और आप लोग नहीं जानते होंगे, शायद सब लोग नहीं जानते होंगे, हमारे बुंदेलखंड के तो सभी जानते होंगे। तो गुना जो होता है ना, वो उससे हम भगवान जी का मुंह देखते हैं। तो अब क्यों देखते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, शायद इसलिए कि इससे देखने से नज़र नहीं लगती है भगवान जी को, या जो भी रीज़न हो, लेकिन हाँ बनाते हैं। और जब नई दुल्हन आती है ना, तो जब उसका मौचायना होता है, मतलब कि मुंह दिखाई होती है, तब भी गुना से ही उसका चेहरा देखा जाता है। तो मुझे यही रीज़न समझ में आता है कि शायद नज़र नहीं लगती है इससे देखने की वजह से, तो इसलिए ही इसको बनाते हैं।
तो ये देखिए इस तरीके से बनाया जाता है। तो वो मैंने बना दिया और कई डिज़ाइन का बनता है, लेकिन गोल ही बनता है ऐसा कि जिसमें से हम देख सकें। तो बना के रख दिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ करधन। तो मुझे याद है ना कि जब शादी के पहले मम्मी पूजा करने जाती थी तब भी मैं ही ये सारी चीज़ें बनाती थी। तो मैं इतना सजाती रहती थी ना बैठ के बहुत देर तक, घंटों, और उनमें झालर सी लगा देती थी, लटकन भी लगा देती थी। तो मम्मी मना करती थी कि इतना मत सजाओ, तलने पर सब टूट जाता है, निकल जाता है। लेकिन है ना वो शौक़ रहती है ना एक, तो मैं करती रहती थी। पर ये बात सच है ना कि आधे उसमें निकल जाते थे, आधे ही बचते थे। और कितनी भी सावधानी से चलाएं वो बहुत नाजुक रहता है ना, तो टूट ही जाता है चलाते वक्त। तो अभी जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे में तो बिल्कुल जैसे बना रही हूँ वैसे ही तल के निकल आते हैं, कुछ भी नहीं टूटता है। क्योंकि मैं झूमर वगैरह कुछ अब नहीं लगाती हूँ, मैं तो चिपकाने जैसा ही कर देती हूँ। पर मैं सही बताऊँ ना तो शौक़ मुझे अभी भी बहुत है। अगर मुझे टाइम मिले ना तो मैं बहुत सुंदर सजा कर बनाऊँ, पर अभी इतना तो टाइम नहीं था। पर हाँ, मैंने चीज़ें सारी बनाई थी, जितने भी जेवर होते हैं ना ज़रूरी, वो मैंने सारे बनाए थे। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके मैं सब कुछ बनाऊँगी और आप लोग एंजॉय कीजिएगा और देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। और आप लोग भी बताना कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसे बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे सारे जेवर बन के तैयार हैं। और कहते हैं कि बेसन सोना कहलाता है और मैदा चांदी, तो सोने चांदी के जेवर बन चुके हैं। और अब आप लोग बताना कि क्या कमी रह गई है। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि माता रानी को सब कुछ बना के पहना सकूं और सुंदर सा भी।
तो अब यहाँ पर मैं जेवर को तल रही हूँ और अठवाइयाँ को पहले ही तल चुकी हूँ। तो पूजा का सारा सामान बनाने के बाद फिर मैंने पूजन की थाली तैयार की थी, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था पूजा करने के लिए। और इसी बीच में मैंने खाना भी बना दिया था, क्योंकि आटा तो लगा ही दिया था। तो पूड़ियाँ बना ली थी, सब्जी बना दी थी आलू टमाटर की, और बस उसके बाद फिर मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। तो बस अब इसके बाद फिर मैं मिलूँगी आपको तैयार होने के बाद। तो लीजिए, मैं तैयार होकर आ गई हूँ। अब आप लोग बताना कि कैसी लग रही हूँ, और ये बताना कि ये साड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि ये साड़ी है ना 14 साल पुरानी है। जब मेरी विधि हुई थी उस टाइम पर विधि के पापा लेकर आए थे, तो उसी के फंक्शन में मैंने पहना था। मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, पर मुझे बहुत पसंद है, तो आज मैंने इसको पहन लिया। भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। और अब मैं यहाँ पर पूजा करूँगी, और पूजा तो ये बड़ी पूजा है, विस्तार से होती है, पर मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि एक तो यहाँ पर कैमरा लगाने के लिए कहीं जगह नहीं थी, और दूसरा यदि मैं कैमरा लिए रहती ना तो पूजा ही कैसे कर पाती, और ठीक भी नहीं लगता है कि हम इस पर ही ध्यान दें, पूजा पर ना दें। तो फिर मैंने कैमरे को रख दिया था, और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से पूजा कर ली थी, और कहीं कहीं बीच की शूट भी कर ली थी, कहीं नहाने कर दी थी। तो ऐसे करके है ना मेरी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। तो आज की जो पूजा होती है वो 16 श्रृंगार करके होती है, इसलिए देखिए नेहा भी बहुत अच्छी सजी हुई है। और है ना, आज की पूजा को विशेष करके जेंट्स लोग नहीं देखते हैं, तो उस टाइम पर ये पूजा होती है जबकि आपके घर में जेंट्स ना हो। हम तो वैसे मंदिर ही आए थे, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वो देख पाएँ। और जो टेसू के फूल होते हैं ना, उनको मसलकर उनका रंग उतार लिया जाता है पानी में, और उसी पानी में से हम शिव पार्वती जी को देखते हैं। तो जैसे कि आंटी जी देख रही हैं, और ऐसे ही अभी एक एक करके हम लोग भी देखेंगे। तो वैसे तो गणगौर की पूजा मिट्टी की मूर्तियों की जाती है, जो कि शिव पार्वती जी की आती हैं, लेकिन हम लोगों ने मंदिर में की थी, तो यहीं पर स्थापित देवी देवताओं की हो गई थी। शंकर जी भी हैं, और ऊपर अभी आप देखिएगा गौरा जी भी बैठी हुई हैं, पार्वती जी, तो उनकी भी मूर्ति है। तो यहाँ की पूजा करने के बाद, यहाँ उनको जल में देखने के बाद, ऊपर हम लोगों ने पार्वती जी की भी पूजा अच्छे से कर ली थी, और उनको भी जल में से देखा था। तो इस तरह से हमारी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई थी। और इस वीडियो को भी मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।